दोस्तों, अगर आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आपको मुर्गी के आंख में आंसू दिखाई देगा। लगेगा कि मुर्गी रो रही है, लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का बीमारी है जो कि मुर्गियों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और यह बीमारी 2 या 3 लाट के बाद देखने को मिल ही जाती है। इसलिए जो किसान साथी देसी मुर्गी का पालन करते हैं उनको इस बीमारी के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश हूँ और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मुर्गियों के आंख में आंसू बहने की जो समस्या है वो शुरुआती स्टेज है। इसके बाद मुर्गी के आंख में झाग निकलता है, फिर सूजन होकर के उसमें पस भर जाता है। तो ये इसके 3 स्टेज होते हैं और अगर इसे पहले स्टेज में ही रोक लिया जाए तो मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन तीसरे स्टेज में अगर पहुँच गया तो मुर्गियों का मोर्टेलिटी भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं। कारण में सबसे पहला है अमोनिया गैस बन जाना। अगर आपके सेट के अंदर में जो बिछावन है उसमें गीलापन है, नमी है, तो वहाँ पर अमोनिया गैस बनेगा और अमोनिया गैस बनने के कारण मुर्गियों के आँख में कई प्रकार की समस्या देखने को मिलता है। तो इसलिए साफ सफाई पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। बिछावन को हमेशा सूखा रखें। 8 दिन 10 दिन के अंदर में एक बार बिछावन को पलट दें, तो उससे अमोनिया गैस नहीं बनेगा। और अमोनिया गैस बन रहा है तो B904 एक स्प्रे आता है, उसको स्प्रे कर दें तो अमोनिया गैस नहीं बन पाएगा और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है स्पेस कम होना। अगर आपने 100 मुर्गी की जगह पे 400-500 मुर्गी पाल दिया है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस बन जाता है, मुर्गियों में स्ट्रेस आ जाता है और इस कारण जो है उनको आँख की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पेस का भी आपको ध्यान रख करके मुर्गी का पालन करना है। साथियों, अगला है मुर्गी के आंख में धूल या कोई गंदगी चले जाना। साथ ही साथ अगर मुर्गी के आंख में उसका नाखून या दूसरे मुर्गी का पंख वगैरह पड़ जाता है तो उससे भी उसके आंख में पानी देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर CRD का बीमारी है तो भी मुर्गियों के आंख में पानी बहता है। दोस्तों, ये तो हो गया कारण। अब इसका इलाज हम जान लेते हैं। इलाज में सबसे पहले अगर मुर्गियों के आंख में सिर्फ पानी बह रहा है तो उसे कोई भी एक एंटीबायोटिक दे दीजिए, चाहे आप टेट्रासाइक्लिन दे दीजिए या लिक्सन दे दीजिए। इन दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक को दे दीजिए और आंख में जेंटामाइसिन का आई ड्रॉप 1-1 बूंद डाल दीजिए। तो ऐसा अगर आप 2-3 दिन तक करते हैं तो मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। किसान साथियों, अगर मुर्गी अगला स्टेज में पहुंच गई है, यानी कि उसके आंख से झाग निकल रहे हैं, उसमें सूजन है और सूजन में पस भरा हुआ है, तो इस स्टेज में आपको थोड़ा सा अलग तरीका से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लाना है बोरिक एसिड का पाउडर और उसके बाद 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में मात्र 1 चम्मच बोरिक एसिड डालना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से घोल लेना है। घोलने के बाद एक रुई लेना है, थोड़ा सा रुई लेना है और रुई को उसमें डुबा करके मुर्गियों के आँख को साफ करना है। जो भी उसमें पस वगैरह भरा हुआ है उसको हल्के हल्के हाथों से साफ करना है, जोर जोर से नहीं दबाना है। जब उसमें से पस निकल जाएगा तो उसमें आपको डालना है सिप्लॉक्स का आई ड्रॉप या तो फिर जेंटामाइसिन का आई ड्रॉप 1-1 बूंद। सुबह शाम आपको डालना है 1-1 बूंद। दोस्तों, अब मुर्गी आंख में सूजन होने के कारण, उसमें दर्द होने के कारण दाना नहीं खा पा रही है, तो उसे हाथ में लेकर के आप दाना खिलाएं। आप हल्का जो गीला भोजन है उसको भी खिला सकते हैं और दाना भी खिला सकते हैं। तो किसी भी तरह से इनको खिलाना है ताकि जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं वो जल्दी से काम करें। दोस्तों, आपने बोरिक एसिड से आंख को साफ कर लिया, उसके बाद जेंटामाइसिन का ड्रॉप भी डाल दिया। अब आपको मुर्गियों को पीने के लिए देना है ट्रॉक्स पाउडर का घोल। ट्रॉक्स पाउडर को आपको पानी में डालना है और उसी को मुर्गियों को पीने के लिए देना है। इसको भी आपको सुबह शाम देना है। अगर आपकी मुर्गियां 1 से लेकर के 20 दिन तक की हैं तो ट्रॉक्स पाउडर लेना है 1 ग्राम। इसको 1 लीटर पानी में घोलना है और 100 चूजों को पीने के लिए देना है। और अगर आपकी मुर्गियां 20 दिन से ऊपर की हैं तो 3 ग्राम ट्रॉक्स पाउडर को 2 या 2.5 लीटर पानी में घोल करके प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से देना है। इस दवा को 3 से 4 दिन तक चलाना है। 3 से 4 दिन तक आंख में जेंटामाइसिन का आई ड्रॉप भी डालना है और 3 से 4 दिन तक बोरिक एसिड के घोल से आंख को साफ भी करना है। ऐसा अगर आप 3 से 4 दिन करते हैं
तो मुर्गी के आँख में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी समस्या है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।